ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हरिः ओम। आइए एक भजन गाते हैं, कृष्ण का भजन गाएंगे। पेज नंबर 123, भजन नंबर 124। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। दीनवत्सला मुकुंद मोहना हरे, बाल गोपाल हरे गोवर्धन धारी, बाल गोपाल हरे पीतांबर धारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। भक्तवत्सल परम पावना हरे, नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी, नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। गिरिधारी गिरिधारी,
गिरिधारी गिरिधारी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और अब तक हमने 40 श्लोक पूरे किए हैं। इसके जो आखिरी जो हम लोग विषय देख रहे थे वो था 3 प्रकार के सुख कौन से होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक के 3 प्रकार के सुख हम लोग भोगते रहते हैं। तो सात्विक सुख से क्या होता है और राजसिक तामसिक से क्या होता है। तो सात्विक सुख वो है जो आरंभ में हमको विष की तरह लगता है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, अमृत के समान होता है। तो उसी को सात्विक सुख कहा है, और जिससे हमारी बुद्धि में शांति, समता, आनंद का अनुभव होता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम ऐसा कहा है। तो ये सात्विक सुख है। जो भी व्यक्ति साधना करता है, इंद्रिय संयम करता है, मनोनिग्रह करता है, अपना कर्तव्य कर्म करता है, तो फिर उसका परिणाम भी यही होता है कि एक दिन उसको सब प्रकार का सुख मिलता है। भले ही आरंभ में दुख का अनुभव होता है, कष्ट होता है। फिर राजसिक सुख कौन सा है, तो जो विषय भोग से जो हमको प्राप्त होता है, विषयों का उपभोग करने से जो इंस्टेंटली हमको मिलता है, तो वो आरंभ में कैसा है, यत्तदग्रे, आरंभ में एकदम अमृत की तरह होगा, और उसका परिणाम क्या है, परिणाम है विषम युवा हो जाता है। तो विषय भोगते हुए आरंभ में बहुत आनंद आता है सबको, लेकिन अधिक या आवश्यकता से अधिक विषय भोग करें तो फिर उससे रोग हो जाता है, इंद्रियां जर्जर हो जाती हैं, इत्यादि इत्यादि, आसक्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये दुख है। तो ये विष की तरह है, परिणाम है विषमिव। तो ये राजसिक सुख है। और तामसिक सुख उन्होंने कहा कि जो आरंभ में और अंत में हमको बंधन में डालता है। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। और ये सुख हमको किस प्रकार से मिलता है, क्या करने से तामसिक सुख मिलता है, बोले निद्रा, फिर ये आलस्य, प्रमाद, इस प्रकार इससे वो उत्पन्न होता है। और आरंभ में और उसका परिणाम में भी वो हमको मोहित करने वाला होता है। हमारा विवेक हमेशा धुंधला रहता है, सही गलत का ज्ञान हमको नहीं होता। तो गलत को सही, सही को गलत मानते हैं। तो ये तामसिक सुख है। ये निद्रा में पड़े रहना, आलस्य में पड़े रहना वगैरह, इससे जो सुख मिलता है वो तामसिक सुख है, ऐसा भगवान ने कहा। अभी 40वें श्लोक से फिर भगवान ने कहा, एक नया प्रकरण शुरू होगा उसी गुणों के ही आधार पर, कि वो कहते हैं कि इस सृष्टि में ये चारों हमारे जो सृष्टि है, दृश्य अदृश्य सृष्टि, ये सभी 3 गुणों से ही व्याप्त है। 3 गुणों इनको प्रभावित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम्।
यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। तो तीनों लोकों में, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे जितने लोक हैं, और या देवताओं में, स्वर्ग में, सब जगह पे ये तीन गुण जो है वो अवश्य विद्यमान है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी या व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये तीन गुण प्रभावित करते होंगे। तो अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पूरी सृष्टि ये प्रकृति से उत्पन्न हुई है और प्रकृति में तीन गुण विद्यमान है। तो प्रकृति को ही माया कहा गया है, और माया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति। उस माया का ही ये सब कार्य है, विस्तार है। जो सृष्टि हमको दिखाई देती है, जो नहीं भी दिखाई देती, पृथ्वी लोक तो हमको दिखाई देता है, लेकिन स्वर्ग आदि जो लोक है वो हमको कुछ समझ में नहीं आता। वो अतीन्द्रिय विषय है या शास्त्र द्वारा वर्णित है। तो इसीलिए क्या कहा है, वो सभी जगह पे तीन गुण विद्यमान है, अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी आगे हम ये करेंगे, आगे का प्रकरण देखेंगे। हम लोग 38, 39, 40 3 श्लोक पढ़ते हैं एक साथ। ओपन योर चैप्टर 18 श्लोका नंबर 38 ऑनवर्ड्स, एक साथ में पढ़ते हैं। त्या पुस्तकांना विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यहाँ पे तक हमने कल देखा। अभी इसके बाद एक प्रकरण यहाँ पे आरंभ होगा। बोले क्या? तो इसी तीन गुणों से मनुष्य भी प्रभावित होते हैं, और इन तीन गुणों के कॉम्बिनेशन परमिटेशन से भगवान ने 4 वर्ण उत्पन्न किए हैं। जो 4 वर्ण कौन से हैं यहाँ पे भी बताएंगे, और हर एक वर्ण के उनकी खासियत क्या है, कौन सा गुण कौन से वर्ण को प्रभावित करता है, कौन से गुण की अधिकता कौन से वर्ण में होती है, उस वर्ण के फिर कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं। तो ये अभी भगवान बताते हैं 41वें श्लोक में, और फिर वहाँ से आरंभ होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। यस, तो भगवान ने अभी हमको ये 4 गुण 4 वर्ण कौन से हैं इसके बारे में बताया है। तो कहते हैं, हे परंतप, ये अर्जुन के लिए ये विशेषण है जो परांतापयति, दूसरों को जो तपाता था अपने युद्ध कौशल्य से, सामर्थ्य से, वो परंतप। दूसरों यानी शत्रुओं को जो तपाता है, ऐसा जो परंतप, या जिन्होंने बहुत तप किया है, ऐसा भी होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य च शूद्राणाम, और शूद्रों के कर्माणि, कर्म
स्वभाव प्रभवैहि, स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणैहि प्रविभक्तानि, तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। क्या कहा है? हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो तीन गुणों के आधार पर भगवान ने 4 वर्ण बनाए। ये पहले भी आया था, कौन से श्लोक अध्याय में आया था, याद है? याद है? याद नहीं है? 3rd चैप्टर ना, चातुर्वर्ण्यम, या 4th चैप्टर, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वहाँ पे 4 वर्ण मैंने खुद बनाए हैं, ऐसे भगवान ने कहा। और लेकिन वहाँ पे 4 वर्णों का नाम नहीं लिया था और उनके क्या क्या कर्म है ये नहीं बताए थे। लेकिन अभी इस 18वें अध्याय में उनका भी क्या क्या कर्तव्य है वो भगवान बताते हैं। तो ये क्या कहा उन्होंने? स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। तो कैसे उत्पन्न किए 4 वर्ण? क्राइटेरिया क्या था? कौन से आधार पे ये 4 वर्ण बनाए? तो बोले मनुष्य के स्वभाव के अनुसार, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणैहि, तीनों गुणों के द्वारा। तो हमारा स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव का मतलब क्या है? जैसे हम हैं, जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, हमारी आदतें हैं, जो हमको अच्छा लगता है, पसंद है, नापसंद है, ये सब हमारा स्वभाव है। तो कोई कर्म जो हम बहुत वर्षों से जब क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वही हमारा फिर स्वभाव बन जाता है। तो अच्छा, फिर कोई कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म हम करते क्यों हैं? तो एक तो है वो गुणों के कारण, जो गुण हमारे मन में प्रभाव डालता है, उसके अनुसार हमारे कर्म होते हैं, उसी के हमारे अनुसार हमारे स्वभाव बनते हैं। कभी कभी स्वभाव के अनुसार फिर कर्म बनते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। तो ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए, और वो जन्म के आधार पे नहीं बनाए, लेकिन किसके आधार पे? गुणों के आधार पे वर्ण बनाए हैं। आजकल हम उसको किस आधार पे मानने लगे? कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये किसके आधार पे मान रहे हैं? बोले जन्म के आधार पे मान रहे हैं। क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, चाहे उसको एक श्लोक भी पता ना होगा वेदों का, वो बुद्धू होगा 1 नंबर का, या एकदम बुरी आदतें एंटरटेन करता होगा, लेकिन माँ बाप उसके ब्राह्मण है, इसीलिए वो भी ब्राह्मण का जो भी लाभ है, जो भी क्या कहेंगे, आदर, मान, सम्मान, ये प्राप्त करता है, उसकी योग्यता हो या ना हो। लेकिन भगवान ने कहा मैंने जन्म के आधार पे नहीं बनाया, लेकिन किसके आधार पे बनाया? गुण और स्वभाव के आधार पे बनाया। वहाँ पे कहा है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पे, किस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुसार वो फिर 4 वर्णों में से एक निश्चित किया जाएगा, या उसके मन में कौन से गुण ज़्यादा प्रभावी है या कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार भी उसको हम आइदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र के में कैटेगरी में डालेंगे। तो कल हमने एक बात कही थी कि कौन से वर्ण में कौन से गुण ज़्यादा या कम होते हैं। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन किया था, तो उसके अनुसार ये 3 गुण जो है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये
अगर ब्राह्मण को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो ब्राह्मण में सत्वगुण सबसे अधिक होता है। सत्वगुण से तात्पर्य क्या है? जिसमें मन की शांति होगी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी, शांत, जो क्षमाशील होगा, सब सद्गुण जिसके अंदर होते हैं, अध्ययन में रुचि है, अध्यापन में रुचि है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के गुण हैं। बाद में यहाँ पे 9 गुण बताएंगे भगवान ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण में सत्वगुण अधिक है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो गुरुदेव ने अपनी किताब में एक चार्ट बनाया है। अगर इफ़ यू फॉलो स्वामी चिन्मयानंद जी कमेंट्री, तो वहाँ पे वो बोलते हैं ब्राह्मण जो है उसमें सत्वगुण 80% है, रजोगुण यहाँ पे 15% दिया है, और तमोगुण 5% है। टोटल कितने हो गए? हाँ, टोटल कितने झाले सांग? 20 कशा रे? 80 + 15 + 5 कितने झाले टोटल? 100 झालं ना? हाँ, करेक्ट। सो ब्राह्मण में सबसे अधिक कौन सा? सत्वगुण है, बाद में रजोगुण है, और एकदम थोड़ा सा तमोगुण होता है। अभी नेक्स्ट कौन सा है हायरार्की में? क्षत्रिय गुण, क्षत्रिय ये है, वर्ण है। तो क्षत्रिय में कौन सा गुण अधिक है? तो बोले रजोगुण अधिक है, तो 80% रजोगुण होता है, बाद में 15% सत्वगुण है, और 5% आलस्य बहुत कम होता है, तो 5% ओनली तमोगुण। फिर वैश्य, तो उसमें रजोगुण 80% है, यानी अधिक मात्रा में है। उसके बाद तमोगुण जो है वो 15% है, अच्छा, और सत्वगुण 5% है, कम है, वो प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा रखता है। और आखिर में बच कौन गया? क्षूद्र वर्ण, तो उसमें तमोगुण सबसे अधिक होगा, अराउंड 80% इस तमोगुण है। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? रजोगुण आएगा, और 15% रजोगुण, और सत्वगुण एकदम कम होता है उसमें। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो ये हाँ क्या है, 4 वर्ण कैसे बनाए, कौन से हमने गुणों के आधार पे किस प्रकार बने, ये यहाँ पे बताते हैं महात्मा लोग। तो एक गुरुदेव यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए 3 चीज़ें कौन सी लगती है? एक कॉफ़ी का डिकॉक्शन लगता है, इसमें फिर दूध लगता है और शक्कर लगती है। तो किसी किसी प्रांत में, यानी हम एक तो किसी प्रांत में कहो या किसी के घर में कहो, अलग अलग घरों में कॉफ़ी की बनाने की जो मात्रा है, इसका कॉम्बिनेशन है, अलग अलग होता है। अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो कॉफ़ी 80% या 60% कॉफ़ी होगी। फिर कौन सा? फिर 25% क्या होगा, या 30% का हो दूध होगा, और फिर 5 to 10% क्या हो जाएगा? शक्कर होगी। तो कड़वी कॉफ़ी पीते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिएंगे। वही आप पंजाब में जाएंगे तो उसमें इस कॉफ़ी में क्या होगा? ज़्यादा दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो 60% मिल्क, मलाई मार के बोलेंगे वो, दूध मलाई। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? शक्कर ज़्यादा होगी, मीठी एकदम, और लास्ट में थोड़ी साक्षी भाव से कॉफ़ी होगी कि मैं भी हूँ उसमें करके। और गुजरात आदि जगह में जाएंगे तो मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ पे शक्कर अधिक होगी, 60% शुगर ओनली, बाद में कॉफ़ी होगी अराउंड 30%, 10% क्या? मिल्क होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं अपने अपने प्रांत के अनुसार, अपने अपने टेस्ट के अनुसार। वैसे ही ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी ये गुणों का कॉम्बिनेशन भी क्या अलग अलग प्रकार से होता है।
तो एक जनरल हमारे ध्यान में आए इसलिए ये बताया गया है। अभी इसी को आजकल की मॉडर्न भाषा में गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि उसकी टर्मिनोलॉजी अलग बनाई है। इन्हीं 4 वर्णों को कंपनीज में जो है आप अलग नाम से वो उसको बोलते हैं, पुकारते हैं, बताते हैं। बोले कौन सा है? तो बोले तो सबसे पहला है ब्राह्मण वर्ग। उसको क्या बोलेंगे? वो बोले रचनात्मक विचार करने वाले चिंतक, जिसको बोलते हैं, मीन्स क्रिएटिव थिंकर्स। तो बहुत चिंतन करते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनी के, वो क्या बनाएंगे? पॉलिसीज़, रूल्स, ऑल दिस थिंग्स वही बनाते हैं। उन्हें बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है ये सब कुछ। तो दैट दे आर डूइंग, सो दे आर ब्राह्मणास। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल की भाषा में? रचनात्मक विचार करने वाले चिंतक, क्रिएटिव थिंकर्स। फिर दूसरे राजनीतिज्ञ। क्षत्रियों को आज की भाषा में क्या कहेंगे? पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस भी राजा ही होते हैं ना। हर एक जो आमदार बोलते हैं ना उसको, विधायक, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का राजा ही तो होता है। छोटा राजा होता है। चीफ मिनिस्टर वो बड़ा राजा है उस राज्य का। प्राइम मिनिस्टर तो फिर पूरे देश का राजा बनता है जिस क्लासिफिकेशन के अनुसार। तो क्षत्रिय को आजकल की भाषा में क्या कहेंगे? हम पॉलिटिशियंस कहेंगे, राजनीतिज्ञ कहते हैं। अच्छा, वो सबके ऊपर शासन करते हैं। फिर वैश्यों को क्या कहा है यहाँ पे? वो कहते हैं इसमें वैश्य यानी व्यापारी वर्ग, बिजनेस कम्युनिटी जिसको कहते हैं। तो कमर्शियल एम्प्लॉयर्स ऐसा इसके लिए कहा गया है। और लास्ट में जो क्षुद्र बच जाते हैं तो उनको क्या कहें? श्रमिक वर्ग। दे आर लेबरर्स, जो कामगार लोग हैं ना। गोवा में उसको अलग नाम है तो हम लोग बोल नहीं सकते यहाँ से। तो वो लेबरर्स जो हैं, जो ज़्यादा सोच नहीं सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो सुन सकते हैं या कर्रे म्हणा करता सांकाम्या म्हणतात त्यांना। तो दे आर अंडर समबडी, दे लाइक टू बी अंडर समबडी, दे विल डू दैट वर्क। या आजकल की भाषा में ये 4 वर्गीकरण है। तो इसी से ये पूरा कोई भी कंपनी हो, कोई भी देश हो, कोई भी संस्था हो, या कहो घर भी हो, ये इन्हीं 4 वर्णों की वजह से ही चलता रहता है। हमारे देह में भी ये 4 वर्ण हैं, करेक्ट? पुरुष सूक्त में भी आया है ना, भगवान का जो सिर है वो क्या है? ब्राह्मण है। भुजाएं क्या है? बाहु राजन्यकृतः, तो क्षत्रिय है। फिर जंघा जो है वो क्या है? वैश्य। और जो पैर है, पद है, पद्भ्याम क्षुद्र अजायत, एक क्षुद्र है पैर। तो एक शरीर में भी चारों है उपस्थित, और चारों के होने से ही पूरा शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता है, करेक्ट? इसीलिए किसी को ज़्यादा श्रेष्ठ, किसी को तुच्छ ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऑल हैव प्लेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। सेम प्ले फंक्शनिंग ऑफ एंटायर हाउस, इन 4 वर्णों की आवश्यकता है। एक सोसाइटी का संचालन हो इसलिए 4 वर्ण चाहिए। एक दिन वो आपका कचरा उठाने वाला नहीं आया तो क्या हालत हो जाती है? और 10 दिन नहीं आएगा तो? बरसात के दिनों में अगर कचरा उठाने वाले नहीं आते तो क्या हो जाएगा? जगह जगह बड़ी भीड़, ढेर लग जाएंगे और फिर गंदी बांस वहाँ पे, है कि नहीं? सो दे ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट रोल इन देयर ओन वे। सो किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो इन सबसे सबके साथ रहे, सबका साथ सबका विकास कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। तो इन सबके इकट्ठा रहने से ही पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से चलती है। सो ऑल आर इम्पोर्टेंट। दैट वे वी शुड नॉट हैव
डिस्क्रिमिनेशन। तो दैट्स व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वर्ण, हर एक वर्ण को आदर देना चाहिए कि हर एक का अपना अपना एक काम है, ड्यूटी है और रोल है। वो उसमें से हट जाएगा तो पूरा जो एक सोसाइटी कॉलेप्स हो सकती है। करेक्ट? यस। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की शिखर वार्ता के संदर्भ में चातुर्वर्ण का वर्णन करने का अपना प्रयोजन है। भगवान श्री कृष्ण को यह समझाना चाहते हैं कि वह क्षत्रिय वर्ण का है और इसलिए युद्ध धर्म से पलायन करना उसे शोभा नहीं देता। उसका कर्तव्य धर्म पालन एवं धर्म रक्षण करना है। ब्राह्मणों के स्वभाव अर्थात सत्वाधिक्य को प्राप्त किए बिना वह सफलतापूर्वक ध्यान अभ्यास नहीं कर सकता। अतः अर्जुन के लिए वासना क्षय का एकमात्र साधन रह जाता है क्षत्रिय धर्म का पालन करना। ये चर्चा यहाँ पे क्यों लाई भगवान ने? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो अर्जुन को याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा धर्म क्या है। यू बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी एट दिस मिनट टाइम। जन्म से तो हो ही, लेकिन अभी कर्म से भी तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम क्षत्रिय के धर्म का ही पालन करो, न कि ब्राह्मण का। वो ब्राह्मण का कर्म करना चाहता था ना, भिक्षा मांग के मैं खाऊंगा, वन में जाऊंगा, ध्यान करूंगा वगैरह वगैरह सब सोच रहा था। बट दैट इज़ नॉट योर ड्यूटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तुमको युद्ध करना चाहिए। तो और इसी से युद्ध करने से ही तुम्हारी वासना का क्षय होगा, ऐसा भी कहा है। यू कैन एग्जॉस्ट योर टेंडेंसीज और फिर मन सत्वगुण में चला जाएगा, फिर तुम ध्यान कर सकते हो आगे जाके मन शांत करके। But prematurely if you take sannyas and give up everything, then बाद में आप बहुत परेशान हो जाओगे। That is how भगवान is advising him. तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। तो इन चार वर्णों के लोगों में कर्तव्यों का विभाजन प्रत्येक वर्ग के लोगों के स्वभावानुसार किया गया है। स्वभाव का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण के विशिष्ट संस्कार है जो किसी गुण विशेष के आधिक्य से प्रभावित हुए रहते हैं। तो स्वभाव के अनुसार ही हमारे ये चार वर्ण बनाए हैं, ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। और स्वभाव क्या है? हमारे अंतःकरण के विशिष्ट संस्कार हैं। हम अमुक प्रकार से क्यों बोलते हैं, सोचते हैं, कर्म करते हैं, तो कुछ स्वभाव है। और ये स्वभाव कैसे बनता है? कोई कोई गुणों का आधिक्य हो जाता है या कोई गुण कम मात्रा में होते हैं, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। तो कोई गुण अधिक है तो वो अमुक व्यक्ति बनता है, सत्वगुण अधिक है तो ब्राह्मण, तमोगुण अधिक है तो फिर शूद्र बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे एक गुण भी स्वभाव को प्रभावित करते रहते हैं। और कर्तव्यों के इस विभाजन में व्यक्ति के स्वभाव एवं व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। तो ये विभाजन कौन से आधार पे हो रहा है? स्वभाव एवं व्यवहार। मनुष्य का स्वभाव क्या है और उसके कर्म कैसे होते हैं, व्यवहार कैसे करता है, तो इसके अनुसार ये विभाजन यहाँ पे हुआ है। गुण कर्म विभागशः, पहले जो कहा था, गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार ये स्वभाव बनता है। स्वभाव यस, फिर उस स्वभाव के अनुसार वो व्यक्ति फिर जो भी है कैटेगरी में आ जाता है। यस। और एक बात यहाँ पे कही है, प्रत्येक वर्ण के लिए शास्त्रों में विधान किए हुए कर्तव्यों का पालन यदि उस वर्ण का व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति क्रमशः तमस एवं रजस से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित हो सकता है। तत्पश्चात ही त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप की अनुभूति में निष्ठा संभव होगी। समझ में आया?
कि आप किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, लेकिन आप अपने वर्ण के अनुसार जो आपको कर्म मिला है वो आप अच्छी तरह से करते हो, विदाउट मीन्स यू डू जस्टिस टू योर वर्क, ईश्वरार्पण भाव से कर्तव्य है इसलिए करना ही चाहिए, इस भाव से करते हैं, कोई स्वार्थ न रखते हुए, अहंकार न रखते हुए, तो आप अपने अपने वर्ण में भी रहते हुए भी आप अपने उस गुण को ट्रांसेंड करके उसके परे जाके, फिर तीनों गुणों के भी परे जाके आप आत्मा में स्थित हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। क्या है तुमको? आप क्षुद्र वर्ण में जन्म लेते हो, क्षुद्र का गुणों के अनुसार कौन सा गुण प्रभाव है गुणों का? तमोगुण ज़्यादा होता है। लेकिन तमोगुण ज़्यादा होते हुए भी आपके पास कौन सा कर्तव्य आया हुआ है? बड़े परिचर्यात्मकम कर्म, वह बाद में आएगा, सबकी सेवा करना, वो भी आप ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो भी आप उस वर्ण में जन्म लेके भी यू कैन राइज अप टू द स्टेट ऑफ व्हाट? जीवन मुक्त पुरुष। तो इसीलिए हमारे भारतीय समाज में हम लोग संत ऐसे भी देखते हैं जो शूद्रों में भी थे। संत रैदास कहाँ पे थे, कहाँ पैदा हुए थे? ब्राह्मण नहीं थे, क्षुद्र थे जन्म से, लेकिन उनका मन कैसा था? संत पद को प्राप्त हुए ना, तो ही कुड क्रॉस ओवर ऑल द 3 गुणास, गुणातीत बन गए। और कबीरदास जी क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। चदरिया झीनी रे झीनी, उनका प्रसिद्ध भजन है। लेकिन वो भी क्या बन गए? गुणातीत बन गए। ही क्रॉस्ड ऑल द, ट्रांसेंडेड ऑल द 3 गुणास। हाँ, तुकाराम महाराज कौन थे? शिंपी थे ना, वो शिंपी, अच्छा वीवर, बट मन कहाँ पे था उनका? बाद में वो आएगा। और अपना अपना कर्म करते हुए भी आप कैसे इन गुणों को ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो ऐसे है बहुत सारे। कोई माली था, इतने सारे लोग हुए हमारे यहाँ पे, चाहे वो वैश्य है, चाहे हाँ ये तुकाराम महाराज वणिक थे, वाणी, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी हुए। भगवान के साथ भगवान का दर्शन उनको होता था हमेशा। ही रीच्ड अप टू दैट ग्रेट स्टेट, so that is possible। okay? तो अपना अपना कर्तव्य कर्म करते रहो जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं, लेकिन आप भी फिर एक एक गुणों को ट्रांसेंड करते हुए, परे जाते हुए, तीनों गुणों के भी परे जा सकते हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ बन सकते हैं। बात ये है, दैट इज़ व्हाट। प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, कर्म, कर्तव्य, बुद्धि एवं धृति के अध्ययन से ही उसका वर्ण निश्चित किया जा सकता है। अभी हमने ये देखा था ना, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के क्या था? धृति थी, हाँ, 3 प्रकार का सुख था। तो ये सब जो 6 बातें हमने ली थी, उसमें सब सात्विक हो, कर्ता भी सात्विक हो, कर्म भी सात्विक हो, हमारा ज्ञान भी सात्विक हो, हमारी धृति भी सात्विक हो, हमारी श्रद्धा भी सात्विक हो। 17वां अध्याय। तो फिर वो व्यक्ति का क्या बनेगा? वो व्यक्ति भी सात्विक बनेगा, तो उसका वर्ण भी फिर ब्राह्मण वर्ण हो जाएगा। ही विल बिकम सात्विक ओनली। यस, इस संदर्भ में जब किसी पुरुष को सात्विक कहा जाता है तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि सामान्यतः उसमें सात्विक गुण का आधिक्य रहता है। कभी कभी सात्विक पुरुष में रजोगुण का अथवा तमोगुणी पुरुष में सत्वगुण का भी आधिक्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल एक गुण से निर्मित नहीं है।
समझ में आया? तो खंडचय किसी पुरुष को अगर हम कहेंगे ये बड़ा सात्विक व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें राजसिक और तामसिक बिल्कुल गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें प्रधान कौन सा गुण है? सत्वगुण ज़्यादा है उसमें। वैसे कोई व्यक्ति तामसिक है इसके मतलब 100% तमोगुणी है, ऐसा नहीं है। तो प्रभाव कौन सा होता है उसके ऊपर? तमोगुण प्रभावी हावी रहता है हमेशा, लेकिन ही हैज़ रजोगुण ऑल्सो एंड तमोगुण ऑल्सो। दैट इज़ व्हाट यहाँ भगवान वांट्स टू टेल। तो केवल एक गुण से हम निर्मित नहीं है, तीनों गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। लेकिन हम राजसिक, किसी को राजसिक, किसी को तामसिक, किसी को सात्विक, तभी उसी दृष्टि से कहते हैं जब वो गुण उसके ऊपर अधिक मात्रा में उसके मन के ऊपर या उनके कर्म के ऊपर प्रभावित हावी होता है। फ्रॉम दैट, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था अभी जो 3 श्लोक आने वाले हैं ना, इसके लिए। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे और गुरुदेव कहते हैं कि आजकल का जो भारतीय समाज है वो इस वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, और वो भी जन्म से लेके अपने आप को उस वर्ण का मानता है। विशेष करके जो ब्राह्मण वर्ण है, हाँ, ब्राह्मण जो है तो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण बहुत बार होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मान सम्मान आदर वो कौन सा चाहते हैं? जो गुणों से ब्राह्मण होता है उसको जो मान मिलना चाहिए, कर्म से जो ब्राह्मण होता है उसको जो मान मिलना चाहिए, वो मान जन्म से ब्राह्मण है वो मानता है। भले उसके कर्म और गुण कैसे होंगे? शूद्र के होंगे, कब गड़बड़ करता होगा, सब दारू पीता होगा, मांस मच्छी खाता होगा, और जो भी गंदे काम है वो करता है, लेकिन जन्मा क्या है, किस में है? ब्राह्मण। इसीलिए यू शुड रिस्पेक्ट मी। तो गुरुदेव कहते हैं दैट शुड नॉट हैपन। एक सच्चा ब्राह्मण पुरुष वही है जो सत्वगुण प्रधान है, जिसमें इंद्रिय संयम और मनस संयम है, और जो आत्मस्वरूप का निधिध्यासन करने में समर्थ है। जो ब्राह्मण है सब सुन लेना। तो सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसमें सत्वगुण प्रधान होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर संयम है, मन के ऊपर निग्रह है, फिर अपने स्वरूप का ध्यान करता है हमेशा। ही कैन कनेक्ट विथ हिज हायर सेल्फ एफर्टलेसली, सहज रूप से ध्यान करने आना चाहिए उसको। वैसे तो ब्राह्मण का अर्थ ही होता है ब्रह्मणि चरति इति, जो ब्रह्म में विचरण करता है वही ब्राह्मण है। लेकिन आजकल का समाज अपने आप को फिर केवल जन्म के आधार पे फिर ये सब मानता है, और फिर दूसरा ये है कि दूसरे को अपनी तुलना में दूसरे को तुच्छ समझता है। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। फिर इसीलिए फिर गड़बड़ हो जाती है। हमारा हिंदू समाज इसीलिए बटा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे नहीं। लेकिन आजकल व्यवहार में उनको ज़्यादा मान मिल रहा है। हाँ, ब्राह्मण लोगों का माइनॉरिटी में हो जा रहे हैं। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि उनको फिर वो पहले का जमाना था, वो ब्राह्मण का जिस तरह विचार और उनका स्टैंडर्ड स्टेटस के अनुसार वो एक बिहेव करते थे। अभी वो व्यवहार में वो उनको सुविधाएं ज़्यादा दी गई। इसके पीछे एक कारण भी था, लेकिन आज वो थोड़े लोग लायक भी नहीं है, फिर भी उनको मिल रही है। हाँ, वो भी देखना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मणों को ऐसे क्या वो अच्छा नहीं, दोनों है, दोनों तरफ से है। हाँ, और उनको प्रताड़ित किया गया पहले, और उनको ऊपर चढ़ने नहीं दिया, उनका प्रोग्रेस होने नहीं दिया। कैटेगरी ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए या उनकी योग्यता नहीं होती, लेकिन बिना योग्यता के उनको मिलता है। लेकिन वो रूल जब बनाते हैं तो फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। करेक्ट? तो योग्य हो अयोग्य हो, ही गेट्स द कंसेशन। हायर कॉलेजेस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, हाँ, जो भी है। तो ये चेन है ये। तो
तो स्वतंत्रता से पहले क्या हो गया था भारत देश में कि एक वर्ण के लोगों ने बाकी वर्ण के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनको बहुत प्रताड़ित किया। अभी साइकिल बदल गई है, चक्र है, सृष्टि चक्र है। हाँ, पहले उनका दमन किया गया, आज वो उल्टा हो गया है, आज वो आपके ऊपर। हाँ, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इट इज़ साइकिल। बाद में सृष्टि चक्र फिर से कोई राज्यकर्ता आ सकता है कि वो नहीं, अभी विल कम बैक टू द सेम, हो सकता है। लेट अस होप फॉर द सेम। आगे हम करेंगे, प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान बदलना बहुत कठिन है। तो यस, तो जिनकी योग्यता नहीं है उनको भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो गुरुदेव कहते हैं कि ये, परंतु आज का ब्राह्मण वर्ग मात्र जन्म के आधार पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, और यह दुर्भाग्य है कि उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने आप को उस सम्मान के योग्य बनाने का वह कभी प्रयत्न ही नहीं करता है। ऐसा कहा है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल वर्णास, नॉट जस्ट ब्राह्मण। लेकिन हमारे इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और फिर वो एक श्रेष्ठता का भाव उनमें होता है। अपने अपनी कम्युनिटी में उनको बहुत ज़्यादा ये होता है, अपना क्या बोलते हैं, होलियर देन दाओ बोलते हैं ना उसको, श्रेष्ठता का भाव उनमें होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये सिचुएशन बता रहे हैं कि योग्यता उनकी नहीं होती, लेकिन फिर वो मान चाहते हैं। अभी गोवा में तो इतना नहीं है ये, लेकिन आप उत्तर भारत में, बिहार में वगैरह जाएंगे ना, तो वो अभी भी वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग और श्रेष्ठ मानते हैं। तो भले ही उनकी वो योग्यता ना हो, कर्म से या गुणों से वो ना हो, लेकिन जन्म है ना, हुआ है, इसलिए दे फील इट इज़ देयर राइट। तो ऐसा है, दैट इज़ हाउ इट इज़। अब वहाँ जाएंगे, रहेंगे, तो पता चलेगा कि क्या होता है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है समाज की व्यवस्था। और गोवा इज़ फार बेटर, आई वुड से, एज कम्पेयर्ड विथ दोज ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे खूप कमी असतात, पण त्या तुम्ही गेले जाल्यार अभी धीरे 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 कम हो रहा है। बट मेट्रोस में वगैरह इतना प्रभाव नहीं होता, वो कोई पूछता नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में किसके ऊपर माना जाता है, उसके गुण के ऊपर या योग्यता के ऊपर। इसीलिए कोई ब्राह्मण का लड़का या ब्राह्मण की लड़की किसी गांव से, किसी ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से कहीं बम्बई में या अमेरिका में पढ़ने के लिए जाती है, हाँ, और वहाँ पे समझे ब्राह्मण की लड़की है, या वैश्य का, या क्षूद्र का, या फिर क्षत्रिय का लड़का है, दे आर, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन दे हैव रीच्ड व्हाट हायर लेवल, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा पगार कमाते हैं। सो दैट टाइम दे गेट मैरिड ऑल्सो। उस वक्त ये नहीं सोचते कि हम भारत में, हम एक गांव में रहते थे, हम लोग, तुम श्रेष्ठ थे, हम कहे थे, नहीं। बट नाउ रीचिंग एट दैट प्लेस, एंड दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, हाई है दोनों का, दे आर इक्वली अर्निंग गुड अमाउंट। सो फिर वो बाय बर्थ जो है वो नीचे से लास्ट इसमें चली जाती है प्रायोरिटी, एंड गुण और एजुकेशन उसके आधार पे फिर वो दे कम टुगेदर, दे स्टे टुगेदर। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है कि नहीं? थोड़ा कितने म्हणतात है, हाँ। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सा, किसका कौन से गुण यहाँ पे शास्त्र ने बताए हैं, ब्राह्मण के, वैश्य के, क्षूद्र के, हाँ, और क्षत्रियों के क्या गुण है, किस गुण की वजह से उनको वो, और कौन से कर्म के अनुसार उनको उस वर्ण में डाला गया है। तो 42वां श्लोक, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट अस कम बैक। 42वां श्लोक, 42वां श्लोक, we'll start with the Brahman, okay? Shamo damastapa shaucham shantirarjavameva cha
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। यस, तो अभी यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति का क्या गुण होना चाहिए, तो ये इसके बारे में वो कहते हैं। शमः, बोले शम का मतलब क्या है? मनोनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। दमः का मतलब क्या है? चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, अपने जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं ना, आँख से लेके आँख, कान, नाक, त्वचा, इनके और जिह्वा, इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए उसको। ये अभी देखो यहाँ पे कर्म नहीं बताए हैं इस श्लोक में। ब्राह्मण कौन से कर्म से वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा ये नहीं बताया है, लेकिन यहाँ 9 गुण बताए हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज ही इज कॉल्ड ब्राह्मण। सो दिस 2 हो गए। तीसरा है तपः, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तप का मतलब क्या है? इंद्रियों को तपाना है, इंद्रियों को भी तपाना पड़ता है संयम के अग्नि में। कोई उच्च चीज़ प्राप्त करने के लिए उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, तो तप करते हैं। जो महिलाएं व्रत वगैरह करती है ना, उपवास करती है, संतोषी माता व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है, तो उसमें खाना पीना सब होता है घर में, लेकिन उस दिन खाती नहीं हो, या एक टाइम खाती है कि अमुक चीज़ नहीं खाती, कोई खट्टा नहीं खाते कोई शुक्रवार के दिन। ये तप है। सो आप जानबूझकर संयम रखते हैं। शौचम, शौचम का मतलब है बाहर भीतर की शुद्धता। क्षांति ही, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, तो क्षमा गुण। आर्जवम, शरीर मन आदि में सरलता रखना। ज्ञानम, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, ये ज्ञान है, शास्त्रों का अध्ययन। और विज्ञानम यानी यत्न विधि को अनुभव में लाना। विज्ञानम का वैसे भगवत गीता के अनुसार ही जो अर्थ दिया है कि ज्ञान विज्ञान यानी क्या है? ज्ञान यानी थियरी, और विज्ञान यानी उसका एक्चुअल अनुभव करना। ब्रह्म है ये ज्ञान है, और मैं ब्रह्म हूँ ये क्या है? विज्ञान है। अच्छा, तो जो ज्ञान है उसका अनुभव करना, आचरण में लाकर एक्सपीरियंस करना, उसको विज्ञान कहा है। तो ये भी एक गुण है ब्राह्मण का। और और क्या है? आस्तिक्यम, तो परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव, तो यानी एक होता है नास्तिक और दूसरा होता है आस्तिक। तो इसको मानना चाहिए कि दिस इज़ करेक्ट। भगवान है, शास्त्र का पालन करने से मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार से श्रद्धा जिसको कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। तो ये सब जिसमें होता है वो कौन है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, ऐसा कहा है। ये कर्म थोड़ी है, ये क्या थे? ये गुण थे ना, सब जितने भी बताए हैं, शम, दम, तप, शौचम, शांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम और आस्तिक्यम, ये गुण है। भगवान कहते हैं ये गुण ही क्या है? उनके कर्म है, यानी उनके कर्मों में ये सब गुण दिखने चाहिए। तो वो कौन हो जाएगा फिर? हाँ, ब्राह्मण हो जाता है। तो इसमें से बहुत सारे गुणों का हमने पहले भी चिंतन किया हुआ है। तो क्षमा का मतलब है मन को आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पे उसको लगाने की जो क्षमता है। हाँ, उनके ऊपर निग्रह का मतलब क्या है? अभी मुझे मन इस कार्य में लगाना है, इस प्रवचन में लगाना है, तो इसीलिए केवल प्रवचन ही सुनूंगी,
और कुछ कोई विचार घर का इधर उधर का बिजनेस का आता है तो उसको हटाऊंगी, तो उसको क्या कहते हैं? शमः। मन के ऊपर निग्रह हो गया आपका। तो आपको मन को अलाउ नहीं किया आपने मन को कहीं जाने में, भटकने में। फिर दूसरा क्या है? दमः। वही काम करते करते कभी कभी कोई खटक करके कहीं से आवाज़ आती है, कोई हॉर्न बजाता है, कोई कुछ होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन आप अपने इंद्रिय को एकदम हाथ में जो काम है उसमें एकाग्र रूप से रखते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। कभी कभी होता है ना, मैं हमेशा देता हूँ एग्जाम्पल हो, प्रवचन में बैठे सुन रहे इसलिए इतने में कोई पीछे से आ जाता है, कुर्सी हटाता है, सब लोग पीछे देखते हैं कौन आएगा रहेगा, आवाज़ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कितना भी आवाज़ हो लेकिन मैं सामने ही देखूंगी, वक्ता की तरफ देखूंगी, तो यह गेन्ड मास्टरी ओवर योर सेंस ऑर्गन्स। मन को दूषित करने वाली कोई वस्तु सामने हो सकती है, कोई गंध सामने हो सकता है, कोई शब्द कान में आ सकता है, खाद्य पदार्थ सामने हो सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? अपने अब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मैं खाऊंगा, ये मैं देखूंगा, ये मैं सुनूंगा तो मेरा मन विचलित होगा, फिर मेरे लक्ष्य से हट जाएगा। इसलिए आप इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। तो वो गुण है दमन का, इंद्रिय दमन, दमन जिसको कहते हैं दमः। तपः का मतलब है शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप शब्द का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। कष्ट आयले धर्म पालन, कष्ट आयले जाल्यार सुद्दां तें कितें सहन करप, आनी सहन करता आसतना कशें प्रसन्नतापूर्वक, चिड़चिड़ करनासतना, कोई कंप्लेंट ना करते हुए, किसी को गाली वगैरह ना कर देते हुए आप उसको प्रसन्न चित्त से सहन करते हैं, वो क्या है? तप है। दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज। शौचम का मतलब क्या है? अंदर की भी शुद्धि होनी चाहिए और बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए। तो विशेष करके हम देखते हैं ब्राह्मणों में तो खाना पकाते हुए सब शुचिर्भूत होकर खाना पकाएंगे, हाँ, वैसे ही गंदे पैरों से, गंदे हाथ से, गंदे शरीर से वो किचन में भी नहीं जाते, पूजा रूम में आसपास भी नहीं जाते। ये शौच गुण है। खाना पकाते वक्त बर्तन साफ रखेंगे, खाना खाने से पहले बर्तन साफ रखेंगे, एवरीथिंग दे विल कीप क्लीन। अनवाळेपण म्हणतात ते कोकणी। तो ये किसका गुण है? ये ब्राह्मण का गुण है। वो किसी के भी पास हो सकता है, ओके। जन्म से ब्राह्मण ना हो लेकिन कर्म से, इस प्रकार के कर्म आपके हो तो आप भी ब्राह्मण हैं, कर्म से, गुणों से। शौचम ऐसा कहा है, सब पवित्रता रखना, खान पान व्यवहार, इसमें पवित्रता। क्षांति ही का मतलब क्या है कि कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। भाई तुमका आपका कोई अपमान भी कर रहा है लेकिन आप क्या करते हैं? उसको क्षमा करते हैं, सहन करते हैं, क्षमा करते हैं। आपके पास योग्यता है उसको मारे जा रहा, लेकिन स्टिल यू फॉरगिव हिम। एकनाथ महाराज की जो प्रसिद्ध कथा है उसके ऊपर कोई थूकता है, स्नान कर 108 बार थूकता है वही व्यक्ति, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलते, गुस्सा भी नहीं करते। बाद में उसी को लज्जा आती है कि मैंने ये संत था और मैंने किसी की बातों में आकर इसका अपमान किया। तो उनको उल्टा कहते हैं, वो सॉरी कहने के लिए आता है तो बोलते सॉरी क्यों, मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे 108 बार गंगा जी में स्नान करने का भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, तो थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ द काइंड ऑफ दिस शांति, क्षमा गुण, ये ब्राह्मण का गुण है। आर्जवम यानी सरलता, जो कहा है, जैसा अंदर है वैसा बाहर है। मन की सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऐसा कहते हैं। तो दैट इज़ कोई
छिपाना नहीं है उसमें। अच्छा, तो बाहर एक अंदर एक ऐसा नहीं है, अंदर बाहर, इसका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है, तो नथिंग टू हाइड। तो ऐसा जो गुण है वो आर्जवम। ज्ञानम, तो वेद वेदांत का ज्ञान उसके पास है, या कोई भी सब्जेक्ट का वो अध्ययन करता है, अध्यापन में भी उसको रुचि होती है। इसलिए हम देखते हैं पहले के ज़माने में, आज में भी है, लेकिन पहले के ज़माने में अधिकतर टीचर्स जो होते थे वो कौन होते थे? ब्राह्मण समाज के ही होते थे अधिकतर, हम देखते हैं, बिकॉज दे हैव नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर टीचिंग। वेद पाठ करते हैं घर में, को कंपट्टी मेमोराइजेशन बहुत होता है उनका, घंटों बैठ के एक जगह पे बैठ के कोई स्तोत्र को, सूक्त को, वैदिक मंत्रों को बार बार रटना, याद रखना, फिर अगले जनरेशन को इसको दान करना, पढ़ाना, ये ब्राह्मण में था वैशिष्ट। तो दे वर टीचर्स, दे वर वेरी गुड टीचर्स। तो ज्ञानम, अच्छी तरह से अध्ययन होना और उनके भावों को ठीक तरह से बोध होना, भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। तो एक तो शास्त्र का, इतिहास का वगैरह का ज्ञान, लेकिन मेरा ड्यूटीज़ क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, इसका भी ज्ञान जिसको होता है वो ब्राह्मण है, ऐसा कहा है। विज्ञानम का मतलब क्या है? जो ज्ञान हो गया है उसको अनुभव भी है। जैसे हम कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म है, ये एक ज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होना विज्ञान कहलाता है। तो ही एक्सपीरियंसेस व्हाट ही इज टीचिंग, दैट इज ब्राह्मण, दैट इज वन ऑफ द। आस्तिक्यम यानी परमात्मा, वेद, शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। समझ में आया? तो वेद में श्रद्धा, जो वेद पढ़ा रहे हैं गुरु, उनमें श्रद्धा, वेदों में जो बातें बताई है, स्वर्ग वगैरह लोग होते हैं करके, नरक में जाना पड़ता है बुरा कर्म किया तो उसमें भी श्रद्धा होना, और जो अच्छी बातें बताई उसका पालन भी करना, वेदों के अनुसार जीवन जीना, ये बोले आस्तिक्य, आस्तिक्य भाव। अस्ति आणि नास्ति नहीं, आस्तिक आणि नास्तिक म्हणतात आणि तो ये आस्तिक व्यक्ति होते। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये सब जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म यानी गुण है, अर्थात इन कर्मों गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता। स्वभावजम म्हणजे किती सहज असतं त्यांचा, ते स्वभाव, स्वस्य भाव, काय कठिन आहे ना। वही अध्ययन किसी दूसरे रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति को ये सब करने को लिए बोलेंगे तो बहुत कष्ट जाता है। एक जागेच्या 5 मिनटं बसपाक जायना त्या मनशाक। बट उपरोक्त गुण ब्राह्मण में बहुत सहज रूप से होते हैं, स्वभावजम। ऐसा यहाँ पे तो यहाँ पे एक बात और कहते हैं, जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुणों के न होने अथवा किसी गुणों में कमी होने पर भी उनकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। तो खंच्या ब्राह्मणाभितर ये सगळे गुण सहज असतात थे। अनेक पीढ़ियों से इसका पालन करते आ रहे हैं वो लोग, इसीलिए जो अगली पीढ़ी है उसमें भी ये सब गुण सहजता से दिखाई देते हैं। या फिर कोई एक गुण कम हो उसमें से, तो वो भी विथ प्रैक्टिस दे कैन एक्वायर दैट क्वालिटी। ये यहाँ पे बात यहाँ पे ऐसी कही है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण अगर एक लेंगे, यहाँ पे कौन सा आया है उदाहरण, शांति ही क्षमा का गुण है। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की कथा बहुत प्रसिद्ध है।
विश्वामित्र कौन थे? राजा थे ना। अच्छा, और एक बार वो गए वन में अपने सैनिकों के साथ, वहाँ पे गए तो उनको भूख प्यास लगी, तो एक आश्रम में गए, तो आश्रम वशिष्ठ ऋषि का था। तो उन्होंने कहा हमको खाना दे दो। उन्होंने बैठो, हज़ारों सैनिक थे, बोले हम आप खिलाएंगे आपको। तो उनके पास वो कामधेनु गाय थी, कामधेनु नंदिनी, उनकी बेटी नंदिनी है, नंदिनी गाय थी शायद। तो उनको कहा उन्होंने कि सबके लिए खाना तैयार करो, तो 1 मिनट में खाना तैयार हो गया, सबको खाना खिलाया। तो वो विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक गाय है, और ये गाय अद्भुत है बोले। तो उनके मन में लालच आ गया विश्वामित्र ऋषि के, वो ऋषि नहीं थे उस वक्त, राजा थे। बोले ये गाय हमारे पास होनी चाहिए, राजा के पास, तुम्हारे पास क्या कर रहे, दे दो हमको। वो छीना छपटी करने लगे, उनको खींचने लगे। तो उस वक्त वशिष्ठ ऋषि ने अपना वो ब्रह्मदंड ऐसे नीचे रख दिया, तो उसके जितने सैनिक थे वो एकदम स्तब्ध हो गए, निष्क्रिय हो गए। पावरफुल थे वो एकदम, वो ब्रह्मर्षि थे। तो ये जब वो विश्वामित्र ने देखा तो बोले मुझको भी ऐसे ही बनना है इनकी तरह। तो उन्होंने तपश्चर्या की, 1000 वर्ष तपश्चर्या की, ऐसा कहते हैं, और वो राजर्षि बन गए, राजा ऋषि। लेकिन वशिष्ठ जी कौन थे? वो ब्रह्मर्षि थे। ब्रह्मर्षि का मतलब है जो ब्राह्मण है और ऋषि है। राजर्षि जो राजा है और ऋषि है। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक राजर्षि भी अपने आप को ब्रह्मर्षि के पद पे लेके जा सकता है। तो एक ब्रह्मर्षि राजर्षि बनने के बाद वो वशिष्ठ जी से मिलने के लिए गए। कौन? विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा आइए राजर्षि। तो उन्होंने कहा अभी इन्होंने मुझे माना नहीं है कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूँ। तो फिर से गए, फिर से तपश्चर्या की, अपनी योग्यता बढ़ाई उन्होंने। और क्या हुआ, वो फिर से वशिष्ठ जी को मिलने के लिए आते हैं, गुस्से में आते हैं मिलने के लिए। और उस वक्त वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ होते हैं और आकाश में तारे देख रहे हैं, और उनको मारने के लिए वो हथियार लेके आते हैं। उस वक्त वशिष्ठ जी अपने पत्नी को ये कहते हैं, क्या, जैसे आकाश में असंख्य तारे हैं ना, वैसे ही असंख्य सद्गुण विश्वामित्र में है, ऐसा वो कहते हैं। वो भी ब्रह्मर्षि है अभी। तो ये बात उन्होंने वशिष्ठ जी के मुख से सुनी, तो उनको बहुत आनंद मिलता है कि वशिष्ठ जी ने मुझे अभी सर्टिफाई किया, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। दैट इज़ हाउ दैट स्टोरी इज। मैंने शॉर्ट में बताया, लंबी कथा है। यानी एक राजर्षि भी अपने कर्म से, अपने गुणों से किसमें परिवर्तित हो सकता है? ब्रह्मर्षि में। दैट इज़ इतिहास, इट इज़ देयर इन रामायण। पहले रामायण में नहीं, उससे पहले के इतिहास में ये सब बातें हैं। अच्छा, तो ये ब्राह्मण का हो गया। और एक देखेंगे, हमने उसे लेट शुरू किया था, 8:15 बजे तक लेते हैं, 2-3 मिनट्स। एक और श्लोक लेंगे अभी। क्षात्र कर्म कौन सा है क्षत्रिय का? वो 43rd श्लोक। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। है ना? हाँ, तो ये भी क्षत्रिय के कौन से कर्म होते हैं? तो कहते हैं यहाँ पे भी गुण ही बताए हैं, कर्म के नाम पे गुण है। बोले कौन से गुण है? शौर्यम, शूरवीरता होनी चाहिए उसमें। तेज, तो तेज होना चाहिए, यानी प्रभाव, अपने सामने जो व्यक्ति है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए।
धृति यानी धैर्य। धैर्य में भी अभी सात्विक तामसिक राजसिक कहे थे ना, तो यहाँ पे राजसिक धैर्य ऐसा कह सकेंगे हम, क्योंकि उसमें रजोगुण प्रबल होता है ना। दाक्ष्यम प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, तो जो डिसीजन वगैरह लेने होते हैं वो क्विकली ले सकता है, रेंगाळत दौड़ना पट करून घेतात डिसीजन, तो दाक्ष्यम उसको कहा है। च युद्धे अपि अपलायनम, और क्या है, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, युद्ध चालू असताना धावणं सपना भिवून, ये क्षत्रिय का गुण है। दानम, दान कर पाते, भरपूर दान करतात ते। पहले ज़माने में राजा कोई खुश हो जाते तो कंठहार देते थे किसी को, गए कोई अच्छा गाना गाया, किसी ने अच्छा नृत्य किया, तो मूर्तिकार आया तो खुश होकर दान देते थे, गले का हार, दान। एग्जाम्पल च ईश्वर भाव, ईश्वर भाव में एक शासन करना, दूसरों के ऊपर शासन करने का भाव। क्षात्रम स्वभावजम कर्म, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के ये सब स्वाभाविक कर्म यहाँ पे बताए। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो क्षत्रिय के कर्म, शौर्यम, तो सबसे पहला शूरवीरता आ जाती है। तो शौर्य का मतलब क्या है, तो वैलर जिसको बोलते हैं ना, शौर्य, शूरता, इसको हम याद करेंगे तो शिवाजी महाराज का चेहरा हमारे सामने आएगा। बड़े शूरवीर पराक्रमी राजा थे। तो ये सब गुण यहाँ पे जो बताए हैं उनके अंदर हम देखते हैं। जाणता राजा ऐसा कहते हैं उनको, ऐसी उपाधि दी गई है उनको। शौर्यम, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो। धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचन मात्र भी भय न हो। घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे। इनका नाम शौर्य है। भयानक नहीं, तकलीफ वो है। कोई एक योद्धा का ऐसा वर्णन है कि इसका सिर काटा गया लेकिन हाथ चल रहे थे। I don't remember exactly which one is. पाजी प्रभु देशपांडे, हाँ उनका है। तो ऐसे ऐसे क्या एग्जाम, इसीलिए उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो धर्म के पालन में शूरवीरता, केवल युद्ध में ही नहीं लेकिन धर्ममय युद्ध, धर्म में भी वो भी धर्ममय युद्ध करना है उनको। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थिति वशात केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है, वह धर्ममय युद्ध है। धर्ममय युद्ध कहते म्हाका खंय खाजनाशिरी युद्ध करपाचें, पण तुम्ही तशी परिस्थिती हाडली म्हणून आमकां आतां बॉर्डरीचे सगळे सैनिकां धाडचे पडले न्ही। आज की परिस्थिति क्या है, हमको कोई थोड़ी विशेष रुचि थी, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को, वो भी हिंदुओं को। तो सबक सिखाने के लिए हमको भी ये धर्ममय युद्ध करने की ज़रूरत पड़ रही है। यू आर फोर्सिंग अस टू डू इट, तो करना चाहिए। ये शौर्य है। भगत सिंह आदि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए पहले, शूरवीर थे, एकदम निडर थे। तेज है, तेज तो जिसका प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। बड़ा तेज मणिये वो राजा है, हमारे प्रशासक ऐसे हैं, चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऐसे है कि हमारे हाथों से कोई गलती हुई और उनको पता चला तो हमको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। तो ये उनका भय प्रभाव जब होता है तो उनका क्या है, तेज है। उसका स्मरण करके फिर वो व्यक्ति, प्रजा जो है, अपने अनुशासन में रहते हैं। नहीं,
बुलडोजर चीफ मिनिस्टर खंचो UP आमके थर्र भितात ते कदे मातशें जर मस्ती केल्यार तुमकां सगळे घरांत पयलीं म्हणल्यार ते घरा काबार करता तेंचे एक एकट्याक सोदून सोदून घरांत सगळं उडयता. 90% हाउसेस आर इल्लीगल. तो पहले वहाँ पे अब तो बेघर बाकीचे पडलें पहले घर उडया तेंची. तो एकदम फिर विचार भी नहीं करते हो गड़बड़ करने का. क्यों? क्योंकि तेज है उस व्यक्ति में, शासक में. तो गड़बड़ अधर्म करने से डरते हैं. धृति विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है. शत्रु आपके पर अत्याचार के ऊपर अत्याचार करेगा, लेकिन फिर भी आप अपने नीति से, अपने समझ सोच जो भी है उससे नीचे नहीं हटेंगे. कौन सा उदाहरण उस दिन दिया था? छावा. कौन से राजा? संभाजी राजा हैं. तो ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल इज ही ओनली. आई वुड से देयर आर मैनी मोर, बट इतना अत्याचार करने पर भी धैर्य नहीं छोड़ा उन्होंने. जो मान्यता थी उनकी उसके ऊपर अड़े रहे. ही नेवर फेल फॉर एनी. प्रलोभन भी नहीं, शारीरिक पीड़ाएं दी गई, लेकिन फिर भी नहीं टस से मस नहीं हुए. दैट इज धैर्य, धृति. दाक्ष्यम प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता, चतुराई का नाम दाक्ष है. शासन करपाक जाय आणि पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लिमेंटिंग पॉलिसीज एंड टेकिंग क्विक डिसीजंस इन इमरजेंसी. कोई परिस्थिति में बाद में देखेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे, फिर हम चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं. वो कौन थे? वो इस्रायल में वहाँ पे जो हुआ, उनके जो लोगों को मारा गया, आणि वेळ ना तेंगे चर्चा बिर्चा काय ना, डायरेक्ट घातले बॉम्ब पयलीं. आमच्या हांगा 8 दीस जाले, हांगा सगळें काय सगळें ओगीच आसा शांत. वाट पळयता केन्ना घालता काय म्हणून. ही नोज बेटर, बट स्टिल पीपल आर कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि अब तक क्यों शांत बैठे, अब तक तो कुछ करना चाहिए था. तो बहुत संयम दिखा रहे हैं. तो दाक्ष्यम यानी क्विक एक्शन की एबिलिटी, क्विक डिसीजन की एबिलिटी, ये दाक्ष्यम है. ये ख़त्म करते हैं और फिर और नहीं लूँगा मैं, कल देखेंगे. फिर क्या कहा है? युद्धे च अपि अपलायनम. युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाना, भागना नहीं है. तो ये क्या है? ये क्षत्रिय का गुण होता है. कभी कभी भागना पड़ता है, कभी कभी भागते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता है? भागकर फिर से अपनी सेना संगठित करेंगे, बड़ी सेना, और फिर उनके ऊपर फिर से लॉन्च करेंगे, युद्ध करेंगे. तो एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसलिए भागते हैं. भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास. वो भी भागे युद्ध से, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी थी. वो यवन, काले यवन ही कोई था ना, उसको मारना था, तो इसीलिए फिर वो भागे, उसका मर्दन किया. युद्धे च अपि, लेकिन एक क्षत्रिय का काम है, स्वभाव है, धर्म है कि वो कभी पीठ न दिखाए. सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, गाने हैं दैट वे. दानम, दान करना चाहिए. राजा का एक गुण है, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, योग्य व्यक्ति को दान देना. ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए राज्य में कि जो गरीब है, आपत्तिग्रस्त है, कोई एक्सीडेंट होता है तो दान. वहाँ पे अभी 2 दिन पहले चेंगरा चेंगरी हुई ना, वहाँ पे कहाँ, राजा लहराई माता के मंदिर के बाहर, वो सब हुआ गड़बड़. तो आज के पेपर में आया, हर एक मृतक के लिए 10 लाख रुपया सरकार देगी. ये दानम है. तो राजा का कर्तव्य है कि उसके लिए भी धन रखे, तो दैट ही गिव्स डोनेशन फॉर ज़रूरतमंद व्यक्ति को. और क्या कहा है? दानम ईश्वर भावश्च. तो ईश्वर भाव यानी क्या है? शासन करने का सामर्थ्य होना चाहिए. ऐसे नहीं मनमोहन सिंह के जैसे नहीं, वो कठपुतली थी, कोई इसको घुमा रहा है, वो घूम रहे हैं, बट
लाइक आवर मोदी जी शासक है, ईश्वर भाव। तो क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने आज इस वो शांत हो गया। तो अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता। तो कोई गड़बड़ कर रहे हैं उसके शासक लोग वगैरह, तो उनको सही मार्ग पे लाने की जो क्षमता है वो एक शासक में होती है। दैट इज ईश्वर भाव, ऐसा कहा गया है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो ऐसे जो गुण है जो प्रजा की रक्षा में, प्रजा को सुख देने के लिए जो उपयोग में लाते हैं, वो सब क्षत्रिय के कर्म है। यहाँ पे ऐसा कहे, क्षतात त्रायत इति क्षत्रिय, यानी जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे क्षात्र कर्म कहलाते हैं। तो और ये सब जो गुण 7 गुण बताए हैं वो स्वाभाविक गुण है किसी क्षत्रिय के। अभी वैश्य के और कौन है शूद्र के क्या गुण होते हैं ये यहाँ पे बताए, और हर व्यक्ति अपने अपने कर्म करते हुए भी कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ये बात भी यहाँ पे अगले श्लोक में कहते हैं, कहेंगे आगे। विल सी इट टुमारो। थोड़ा समय हुआ आज, सॉरी। यस, वी विल डू आरती नाउ।